ये दंगाइयों के ऊपर मुकदमा नहीं करते हैं, बल्कि जिन्होंने सीए एनआरसी या संविधान को बचाने की बात की उनके ऊपर मुकदमा कर दिए। बहुत दूर दिन चला गया कि तुम बोलते तब सुनते, तब इतना बोलूँगा कि तुमको सुनना पड़ेगा। तो वो सज्जाद गनी लोग जिसके बाप ने कहा था कि भारतीय सेना मरती तो हम मिठाई खाते हैं, भले तो कभी इनका पुराना इतिहास रहा हो कि इनकी झूठी गवाही से भगत सिंह को फांसी हुई थी। और कपिल मिश्रा को बचाया जा रहा है, इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो सत्ता पक्ष के नेता हैं। हम कहते हैं आप बराबरी की बात करते हैं तो राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है उसमें दलित तो शामिल कीजिए ना। इस तरफ तो कहेंगे मुसलमान आतंकवादी है, दूसरी तरफ दामाद भी बना के रखेंगे बढ़िया बढ़िया। मुख्तार अब्बास नकवी किसके दामाद मालूम है ना, तनवार हुसैन किसके दामाद है पता है आपको। बाई चॉइस इंडियन है, बाई चांस तो इंडियन नहीं है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। खत्म करने की जो हैसियत में मत रहना भाई साहब। इनके बाप दादाओं को लग गया 90% हाफ पैंट से फुल पैंट पहनने में, वो 5 साल की सरकार हमें खत्म कर देंगे। भाजपा कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती है। घोटाले पे घोटाला कर रहा चौकीदार है, हुकूमत का यहाँ बदतर हुआ किरदार है। हर बात को ले आते हैं नेहरू को बीच में, कैसी सरकार है, धिक्कार है, दुक्कार है। ना हम सफर से निकलेगा ना हम जमीन से निकलेगा, ये भ्रष्टाचार का कांटा है मेरे साथियों, ये हम सभी से निकलेगा। ये भ्रष्टाचार क्या विगत 6 वर्षों में ही हुआ था? मतलब ये मानते हैं कि इनके सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। लल्लू के बेटे कल्लू ने अपने बाप की 70 साल की बनाई हुई जायदाद बेच के कार ले ली और कहा पिताजी 70 साल में क्या किया हमने, देखो कार ले लिया। और ये कह रहे हैं हमें सारी नहीं सुनना चाहिए। देखिए बड़ी बड़ी साहब भाषण देते होंगे वही समझ में आती होगी, क्योंकि इनका इतिहास बड़ा शर्मनाक है भाई साहब। इतिहास में नाम जुड़वाना इनको हो तो गांधी के शरण में आकर गांधी की बात करें। और जो गांधी को मारे वो आज गांधी के विचारधारा को लेकर कैसे चल रहा है। दाएं दाएं पैसा गायब हो रहा है देश से, इनको कोई फर्क नहीं है। 72,000 LED लगवाने के लिए पैसे हैं, लेकिन पीएम केयर फंड में कितने ऑडिट किया गया ये बताने के लिए इनके पास समय नहीं है। अगर नाम बदलने की राजनीति हम लोगों ने की होती, नाम बदलने की राजनीति कांग्रेस ने की होती और वगैरह कई लोगों ने अगर राजनीति नाम बदलने की राजनीति की होती तो नरेंद्र मोदी साहब का नाम नसीम खान होता, आदित्यनाथ का नाम आदिल खान। नाम बदलने की राजनीति देश नहीं चलेगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिस तरह दिल्ली में दंगे को लेकर के कपिल मिश्रा को क्लीन चिट मिली है, बनारस के कुछ लोग मेरे साथ हैं, क्या वजह है हम इनसे बात करेंगे। दिल्ली पुलिस का तो आप चेहरा देख ही रहे हैं, बराबर देख रहे हैं, क्या गजब की ठुकाई किया था वकीलों ने, बड़ा मदमस्त हुए थे तब तो गाना गा रहे थे अपना वो लोग। अब जो है कुछ नहीं पाए तो सीए एनआरसी का जिन्होंने धरना किया, जिन्होंने संविधान के पक्ष में बोला, गांधी को मानने वाले, अंबेडकर को मारने वाले, भगत सिंह को मानने वालों को ऊपर इन लोगों ने मुकदमा दायर कर दिया, क्योंकि गोडसे और सावरकर का पुराना आइडियोलॉजी रहा है। और खूब सीना ठोक के कहेंगे कि हम गोडसे को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जब ट्रंप आता है, नमस्ते ट्रंप होता है, उस समय गोडसे की पिस्टल नहीं दिखाते हैं, गांधी का चरखा दिखाते हैं, क्योंकि इनका इतिहास बड़ा शर्मनाक है भाई साहब। इतिहास में नाम जुड़वाना इनको हो तो गांधी के शरण में आकर गांधी की बात करें। इतिहास बड़ा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा इनका। गोडसे का, सावरकर का इतिहास नहीं रहा इस देश में, जिन्ना का इतिहास नहीं रहा है। हमारे समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी प्रदेश के पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट दिल्ली न्यायालय में पेश की गई है, वह चार्जशीट कहीं न कहीं पढ़ने पे यह स्पष्ट हो रहा है कि सत्ताधारी नेताओं के द्वारा लिखित स्क्रिप्ट के आधार पे उस चार्जशीट को दाखिल किया गया है। मेरा मानना है कि सर्वप्रथम अगर चार्जशीट को देखें तो चार्जशीट की घटना 2 महीने बाद की है और उसको स्पष्ट किया गया है 2 महीने पहले से। चार्जशीट में दिल्ली दंगों की बात की गई है, लेकिन उसको एनआरसी और सीए के विरोध में जामिया विश्वविद्यालय के छात्रों के हुए उत्पीड़न को से कनेक्ट किया गया। आपने खालिद सैफी को, जो भी सरकार ने खालिद सैफी को अंदर किया, खालिद सैफी कब गए थे? सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान अंदर गए थे। उसके बाद दिल्ली में दंगा हुई, तो दंगे में उनका नाम क्यों चार्जशीट में दाखिल कर दिया गया? मतलब कानून नाम की कोई चीज़ें नहीं बची है। आप ये तो संविधान विरोधी लोग हैं, बराबर संविधान के आरक्षण का भी विरोध करते हैं खुलकर, लेकिन नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि उनकी वोट कम पड़ जाएगी। कभी बाबा साहब को भी कंधे पर उठा लेंगे, भगत सिंह को उठा देंगे, भले से कभी इनका पुराना इतिहास रहा हो कि इनकी झूठी गवाही से भगत सिंह को फांसी हुई थी। समझ रहे हैं ना, इनका कोई इतिहास नहीं रहा है, ये कुछ भी कर लेंगे क्योंकि सरकार है, मनमाना करें खूब। कपिल मिश्रा को ही आप देख लीजिए, ये आदमी दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी जो खड़े होकर के दिल्ली के डीसीपी के सामने यह
मतलब दंगाई भाषण देता है कि 3 दिन का समय हम आप लोगों को देते हैं और आप लोग जल्द से जल्द रास्ता खाली कर दीजिए। सही मायने में तो दिल्ली के डीसीपी को गवाह बना करके इसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली जो प्रदेश है वो केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वहाँ की सरकार की मिलीभगत से अपने पार्टी के नेता को बचाने के लिए पूर्णतः यह कार्य किया गया। आतंकवादियों से मिलकर सरकार बनाया था तो इन लोगों ने सज्जाद गली ने उनको मंत्री बनाया था। वो सज्जाद गली लोन जिसके बाप ने कहा था कि भारतीय सेना मरती तो हम मिठाई खाते हैं, लेकिन शर्म है कि इनकी आती नहीं है। कंधार में मसूद अजहर को जाके किसने छोड़ा था? किसने छोड़ा था? शहीदों की ताबूत पे घोटाला किसने किया था भाई? इनका इतिहास बड़ा शर्मनाक है भाई साहब। इनको बोलने के लिए कुछ नहीं है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, समझने के लिए भी कुछ नहीं है। ये चंद्रशेखर रावण की बात कर रहा है। चंद्रशेखर रावण ने क्या गुनाह किया? अपने समाज के लोगों को चंद्रशेखर रावण ने अगर शिक्षित करने की बात कही तो क्या गुनाह किया? आपको खलता है? दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। दिल्ली पुलिस ने 1500 शब्दों का चार्जशीट तैयार करा है जिसमें नाम रखा है दिल्ली दंगे, लेकिन अगर आप देखें तो दिल्ली दंगे हुए हैं 23 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच। लेकिन उसमें जिन लोगों का नाम डाला गया है, जैसे शफूरा जरगर, खालिद सैफी और वगैरह वगैरह लोगों का जो नाम डाला गया है, ये दिसंबर में जब उन्होंने CA NRC का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें इन्होंने बढ़ के हिस्सा लिया था और लोगों के आवाज़ में आवाज़ मिलाई थी। कहीं न कहीं उसमें जो मुख्य आरोपी थे, जैसे कपिल मिश्रा हो गया, कपिल शर्मा हो गए, कपिल गुज्जर हो गए, राम हो गया जो लड़का वहाँ पे गोली चलाया था, अनुराग ठाकुर हो गए, एक महिला तिवारी है जिन्होंने ये बयान दिया है कि काटो मारो सालों को, इन सभी का जो एविडेंस है, वीडियो वो यूट्यूब पे जारी है, उसके मतलब उसको लगायत उस एविडेंस को अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अगर वहाँ की पुलिस इसको दाखिल नहीं करती है तो हम अधिवक्तागण इस चीज़ को CRPC की धारा 319 के तहत न्यायालय में पेश करेंगे। ये दंगाइयों के ऊपर मुकदमा नहीं करते हैं, बल्कि जिन्होंने CA NRC या संविधान को बचाने की बात की उनको ऊपर मुकदमा कर दिए हैं। सरफिरे लोग हमें दुश्मने जा कहते हैं, हम जो है इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। तुझको एक खाके वतन मेरे तयम्मुम की कसम, तू बता दे जो इसे सजदों की निशा कहते हैं। आपने खुलकर मोहब्बत नहीं किया हमसे, आप भाई नहीं मियाँ कहते हैं। हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं। जो उर्दू बोलने वालों को दहशत गर्द कहते हैं। और मदीने तक में हमने मुल्क के खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ लेना इसे वतन का दर्द कहते हैं। और दंगाइयों पे तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं, हम तुझे नामर्द कहते हैं। बराबर बोलेंगे हम, इसी तरीके से बोलेंगे। कितने को जेल में डालोगे भाई साहब? तुम्हारी जेल कम पड़ जाएंगी, तुम किसी हद तक मुकदमे लगा लो, मेरी आवाज़ जो है कम नहीं होने वाली। क्योंकि सावरकर को मानने वाले लोग नहीं हैं कि लव लेटर लिख के तुम्हें चिट्ठी देंगे साहब हमें माफ़ कर दो। हम माफ़ी मांगने वाले लोग नहीं हैं, उसी लहजे में बोलेंगे और तेज़ बोलेंगे। करो मुकदमा। उन्हें ये शौक़ है देखें हरदम नई तर्ज जफ़ा क्या है, हमें भी शौक़ है देखे सितम की इंतहा क्या है। कपिल मिश्रा जैसे दंगाई भाषण देने वाले को ये क्लीन चिट करके निकाल देते हैं और तथाकथित एक संप्रदाय को टारगेट करते हुए दंगा होता है फरवरी में और उसको जोड़ दिया जाता है जामिया इस्लामिया से और CA NRC से। ये क्या है? एक जातीय विशेष के ऊपर टारगेट करना और एक पूर्ण रूपेण दंगाई, जिसको कि कोर्ट ने आदेश दिया कि कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी हो इस मामले में, और उस कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि केंद्र के इशारे पर दिल्ली पुलिस इस समय काम कर रही है और इसमें पूर्ण रूपेण माननीय अमित शाह जी की भूमिका है। और ये स्पष्ट रूप से है कि अमित शाह जी के इशारे पे दिल्ली पुलिस पूरी तरह से काम कर रही है और कपिल मिश्रा को बचाया जा रहा है। इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो सत्ता पक्ष के नेता हैं। चार्जशीट के संदर्भ में दिल्ली पुलिस ने अन्य लोग भी, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी और भी लोगों ने भाषण दिया, उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा हुआ। जब कपिल मिश्रा के संदर्भ में जब कोई ऐसा भड़काऊ भाषण दिया ही नहीं कपिल मिश्रा ने, तो उनके खिलाफ चार्जशीट में नाम शामिल करने का कोई विकल्प ही नहीं बचता है। ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दामन पे लगने वाले दाग को साफ करने के लिए इस तरह का घृणित कार्य की है और इसमें दिल्ली पुलिस सबसे अहम भूमिका निभाई है। और लगता है कि दिल्ली पुलिस इस समय भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के इशारे पर काम कर रही है। ये कोई चीज़ छुपा नहीं है किसी से। और जहां तक लोग करें अमित शाह के ऊपर कि अमित शाह के आधार पे लोगों को बचाया जा रहा है, भाजपा के नेताओं को बचाया जा रहा है, ये सरासर झूठ है। अगर भाजपा के नेताओं को ही बचाया जा रहा है तो बनारस के अंदर भी और भी जगहों पे, दिल्ली जैसे जगहों पे भी भाजपा के कई नेता पकड़े गए हैं। क्या उन्हें भी अमित शाह नहीं बचा सकते थे?
हम कहते हैं आप बराबरी की बात करते हैं तो राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है उसमें दलितों को शामिल कीजिए ना, कीजिए शामिल। अपने पार्टी के सदस्य को किए होंगे जो आपकी पार्टी का सदस्य रहा होगा। इनका कोई इतिहास नहीं है, सबको लेके नहीं चलेंगे। ये मुसलमान को भी एक तरफ तो कहेंगे मुसलमान आतंकवादी है, दूसरी तरफ दामाद भी बना के रखेंगे बढ़िया बढ़िया। मुख्तार अब्बास नकवी किसके दामाद है मालूम है ना? शहनवाज हुसैन किसके दामाद है पता है आपको? कि बता दूं उनको, अगर ना पता हो तो बता दूं। और लंबी लिस्ट हमारे पास, बता दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ मोदी मोदी करने नहीं जानता हूँ, यहाँ पढ़ लिख के बात कर रहा हूँ। सारे बातों का इनका जवाब है। बहुत दूर दिन चला गया जब तुम बोलते थे हम सुनते, तब इतना बोलूँगा कि तुमको सुनना पड़ेगा। दौर पलट गया, सुनना पड़ेगा। ये भारतीय लोकतंत्र है, ये वो देश है जहाँ पे मौलाना आज़ाद ने हैत की थी कि कहाँ छोड़ के जा रहे हो अपने बाप दादाओं को मुड़कर। ये हमारा वतन है, हम जिन्ना के पसंद करने वाले नहीं हैं। बाई चॉइस इंडियन है, बाई चांस इंडियन नहीं है। कांग्रेस की यही तो नीति है कि अपने आप को मजबूत करने के लिए और लोगों को एक अपने गलत तरीके से चढ़ने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। सच्चाई जनता जानती है, इसलिए लगातार देश में प्रचंड बहुमत की सरकार भारत के अंदर है। और मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। मैं कहना चाहता हूं कि कपिल मिश्रा की बात कर रहे थे, बड़े भाई ने बोला कि राजनेता हैं वो गए थे हटवाने। मैं पूछता हूं ये राजनेता तब कहाँ थे जब जामिया में लोगों को मारा गया? तब कहाँ थे जब जेएनयू में बेगुनाहों को मारा गया? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग तब क्यों नहीं बोलते हैं? तब इनके अंदर का राजनेता क्या ये केवल और केवल एक पक्ष के लिए, एक धर्म पक्ष के लिए, केवल सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लिए राजनेता है? मैं ये समझ नहीं पाता हूँ। राहत इंदौरी साहब की एक शेर है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है भाई साहब, यहाँ सबकी, ये सबका देश बनाया गया भाई। वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को भूल जाएंगे? हम कहते हैं कि जिस मुसलमान को ये आतंकवादी कहते हैं, कभी ये इंडिया गेट नहीं कहेंगे लग रहा है। इंडिया गेट पे 95,600 लोगों का नाम है, जिसमें से 63,095 मुसलमान हैं सिर्फ। 18,000 हमारे बैकवर्ड भाई हैं, 15,000 हमारे सिख भाई हैं, उसमें हमारे फॉरवर्ड क्लास के भाई हमारे 8,500 हैं। लेकिन आरएसएस के एक भी सदस्य का नाम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अंग्रेजों की चमचागिरी और दलाली करते थे और ये कहते तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने की जो हैसियत में मत रहना भाई साहब। जिनके बाप दादाओं को लग गया 90% हाफ पैंट से फुल पैंट पहनने में, वो 5 साल की सरकार हमें ख़त्म कर देंगे। और लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान, भाजपा कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती है। भाजपा सभी मुस्लिमों को साथ लेकर चलती है, सभी हिंदुओं को साथ लेकर चलती है। ये तो मुस्लिमों की थ्योरी कांग्रेस की है। कांग्रेस का वोट बैंक है मुसलमान। ये वोट बैंक को अपने पास रखने के लिए मुस्लिमों को हमेशा भड़काती रहती है। इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से, ये गलत तरीके से लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं वो अन्याय है, अनैतिक है और जनता समझदार है, सब जानती है। मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो सरकार है वो घोटालों और दंगा कराने की सरकार है। इनसे कुछ भी पूछो, ये बीच में नेहरू को ले आते हैं। घोटाले पे घोटाला कर रहा चौकीदार है, हुकूमत का यहाँ बदतर हुआ किरदार है। हर बात को ले आते हैं नेहरू को बीच में। कैसी सरकार है, धिक्कार है, दुक्कार है। 5 साल की सरकार है, पता याद रखना। 800 बरस तक मुसलमानों ने भी राज की देश में, लेकिन हमारी हांडी में उबाल नहीं आया। 5 साल से चाय वाले को सत्ता मिल गया, उसके हांडी में उबाल आ गया, वो नाम बदलने लगा। अगर नाम बदलने की राजनीति हम लोगों ने की होती, नाम बदलने की राजनीति कांग्रेस ने की होती और वगैरह कई लोगों ने अगर नाम बदलने की राजनीति की होती, तो नरेंद्र मोदी साहब का नाम नदीम खान होता, आदित्यनाथ का नाम आदिल खान होता। नाम बदलने की राजनीति से ये देश नहीं चलने वाला। ये देश सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई अगर ये बात तो इसमें नुकसान भी सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। सफूरा को बेल नहीं दी जाती है जबकि वो प्रेग्नेंट है। और मैं पूछता हूँ राम भक्त गोपाल और जो कपिल गुर्जर थे उनको बेल किस आधार पर दी गई है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इन सवालों का जवाब इस सरकार के पास बिल्कुल ही नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, इस सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि ना हम सफ़र से निकलेगा ना हम ज़मीन से निकलेगा। ये भ्रष्टाचार का कांटा है मेरे साथियों, ये हम सभी से निकलेगा। तो ये भ्रष्टाचार क्या विगत 6 वर्षों में ही हुआ था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने आते ही भ्रष्टाचार शुरू कर दिया था? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सारे भ्रष्टाचार हुए? मैं अपने साथी मित्र को बताना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार के बीज तो बहुत पहले ही बो दिए गए थे। ये तो पनप गए थे, अब ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। बस उसी का परिणाम है कि बिलबिला रहे हैं लोग
और भ्रष्टाचार इन्होंने कहा कि विगत 6 वर्षों से चला आ रहा है। अरे भैया, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से परेशान थी तभी तो भाजपा को लेकर आए थे। मतलब ये मानते हैं कि इनके सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन खुलकर आगे बोलने से ये डरते हैं। भ्रष्टाचार इन्होंने कैसे किया है? जियो धन धना की स्पीड से। जियो धन धनाधन इधर नेटवर्क की स्पीड दे रहा है और ये बैंकों से पैसा गायब कर रहे हैं। चाहे पीएमसी बैंक का घोटाला हो और चाहे येस बैंक का घोटाला हो, दाएं दाएं पैसा गायब हो रहा है देश से, इनको कोई फर्क नहीं है। 72,000 LED लगवाने के लिए पैसे हैं, लेकिन पीएम केयर फंड में कितने ऑडिट किया गया ये बताने के लिए इनके पास समय नहीं है। बस यही कहेंगे कि 70 साल में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो हमने पहले भी बोला, फिर बोल रहा हूँ, लल्लू के बेटे कल्लू ने अपने बाप की 70 साल की बनाई हुई जायदाद बेच के कार ले ली और कहा पिताजी 70 साल में क्या किया, हमने देखो कार ले लिया। वही कहानी भारतीय जनता पार्टी की है। साहब बार बार गाना गाते 70 साल 70 साल 70 साल। अरे किसको 70 साल में कहते हो? किसको कहते हो? लाल बहादुर शास्त्री को कहते हो चोर बनाते हो? किसको चोर बनाते हो भाई साहब? आप अटल जी को चोर बनाते हो। 70 साल का गाना गाते हो। आज तक तो तुम हिसाब नहीं दे पाए। माँ का गहना लेके भाग गए, अपनी बीवी को हिसाब देने नहीं गए और तुम लोगों से हिसाब मांगते फिरते हो। तो सत्ताधारी लोग हैं, गलत करते आए हैं। एक समय में इंदिरा जी ने यही इमरजेंसी लगा के किया, एक समय में आज ये सत्ता के मद में चूर हैं। आखिरी में यही कहना चाहूँगा, 2014 में जब जीते तो बहुत मन था, अब मन मोह भंग हो गया है। वक्त तो बहुत था हमारे पास देश के लिए, लेकिन जब पेट भर गया तो नींद आ गई। आज वो पेट जनता ने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी का भर दिया है। अब उन्हें नहीं पड़ा है मजदूर कितने मर रहे हैं, उन्हें नहीं पड़ा है कि किसके दम पे और किसके इशारे पे क्या कार्य होगा। जहाँ तक रही बात जजों की, तो जज भी उन्हीं के इशारे पर काम करते हैं जिसकी सत्ता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे इस शहर में तो कातिल न मिलेगा। ये हमारे हिंदुस्तान की हालत है कि सच बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। हुकूमत कभी जवाब देना नहीं चाहती किसी चीज़ का, वो सिर्फ थोपना जानती है। इसीलिए हम सभी हिंदुस्तानियों से बार बार ये रिक्वेस्ट करेंगे, मैं अपील करता हूँ कि आप सभी लोग एक होकर बोलें। मैं देखता हूँ कि कितने लोगों को जेल में डालते हैं, कितने लोगों की ज़ुबान खींचते हैं, कितने लोगों की ज़ुबान बंद करते हैं। मैं फिर हुकूमत से कहना चाहूँगा, ज़बान की ताकत से बदलूँगा तुझे ऐ हाकिम, ज़ुबान की ताकत से बदलूँगा तुझे ऐ हाकिम, मैं अपनी आवाज़ से तेरे जुल्म को फांसी दूँगा। तो इस शायरी वाला भाषा ना हम लोग को ना समझ में आता है ना हम किसी को समझाते हैं। और रही बात भाजपा की, तो कपिल मिश्रा न जाने तमाम इतने देश में जा के लोग चंद्रशेखर जैसे लोग, भीम आर्मी के लोग जाकर दंगा भड़काएं, वहाँ पर नारे लगाएं, वहाँ पे लोग रोडे छेक के बैठे थे, उस पर एक शब्द भाई नहीं कहा। लेकिन कपिल मिश्रा, गुर्जर और जो महिला भाजपा की हैं उनके बारे में चर्चा किया। तो देखिए यही तो कमियां हैं। और ये कह रहे हैं हमें सारी नहीं समझ में आती। देखिए बड़ी बड़ी साहब भाषण देते होंगे, वही समझ में आती होगी। साहब कहते हैं बताओ देश को किस 70 साल में किसने बर्बाद किया, तो भक्त जो है रैली में चिल्लाते हैं मोदी 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 मोदी। ये काम उनका है, इनकी सारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सारी जो है कबीरदास जैसे लोग लिखेंगे ना, मुंशी प्रेमचंद जैसे लोग लिखेंगे ना, जो पढ़ेगा वो ना सारी लिखेगा, तो सारी इनके सर से ऊपर जाती है। ये पढ़े लिखे है ही नहीं, इनका पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं है, इनका यूनिवर्सिटी के छात्रों से दुश्मनी है। हम भी लगते हैं कि एक जानवर को विस्फोटक चीज़ खिलाई गई, उसका जबड़ा उड़ गया, कितनी दयनीय कितनी ख़राब बात है। लेकिन क्या हमें रहम नहीं आता कि एक महिला जो पेट से है उसे जेल में डाला गया है, उसके साथ कितना बुरा सलूक किया जा रहा है, कितनी तकलीफ़ होती है उसे, क्या हमें महसूस नहीं होता है? क्या जानवर हम हैं और जानवर के श्रेणी में हम आते हैं, या हम इंसान हैं? ये सोचने वाली बात है। डीसीपी साहब जो पाए गए थे अभी जासूसी कर रहे, तो कौन धर्म के थे ये बताएं जरा। और जो देश का पहला आतंकवादी गोडसे था किस धर्म का था? कांधार में मसूद अजहर को ले आकर किसने छोड़ा? बगैर बुलाए बिरयानी खाने कौन पहुंचा था? बताएंगे, ये जवाब है इनके पास। गोडसे कौन था? हिंदुस्तान का पहला आतंकी, आज़ाद भारत का पहला आतंकी नाथूराम गोडसे था, जिसने महात्मा गांधी के सीने पे गोली मारी थी। हे राम कहने वाले महात्मा गांधी के सीने पे गोली किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। भाजपा के IT सेल का, बीजेपी का जो है वो पाकिस्तान के लिए जो मुखबिरी कर रहा था भोपाल का, इनको लिस्ट दे दो, अभी दे दूंगा लिस्ट मैंने। और ये जो अभी DCP साहब पकड़े गए थे RDS वाले मामले में, वो कौन थे? हम कहते हैं ये इतने बड़े साफ सुथरे लोग हैं जो है कि उसमें चिप का भी पता कर लेते हैं, सब चीज़ का पता कर लेते हैं, वो बस वाला स्कूटर वाला नंबर भी पता कर लेते हैं। लेकिन RDS 350 किलो कहाँ से आया ये पता क्यों नहीं चला? क्योंकि सरकार है तुम्हारी, सरदार भी तुम ही हो, आसान भी तुम ही हो, दुश्वार भी तुम ही हो। ऐलान कर रहे हो आतंक खत्म होगा, लेकिन आतंकवादियों के सरदार भी तुम ही हो।
आप देख सकते अपनी आंखों से, अगर आप वहां पे होते, मैं वहां पे था, उसकी एज मिला जुला के अगर आप देखेंगे कम से कम वो बंदा 25 साल का रहा होगा, गोपाल जिसका नाम था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये नाबालिग है। पता नहीं बालिग होने की इनकी कौन सी सिस्टम इन्होंने बना रखा है। मेरे ख्याल से इनका बालिग होने का सिस्टम यही है कि जब ये गुफा में जाएं, मालिश करवाने जाएं, शायद वो टाइम इनका बालिग होने का होता होगा। जिन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की, कौन किया था पता है आपको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और फजलुल हक ने, जो पाकिस्तान के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं। इन लोगों ने टू नेशन थ्योरी लाया था और फिर वही करना चाहते हैं ये लोग। ये एक तरफ पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, एक तरफ मतलब हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहते हैं। मगर हम कहना चाहते हैं, अगर हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहते हो तो मुख्तार अब्बास नकवी को क्यों अलग नहीं करोगे भाई? शहनवाज हुसैन को भी अलग करो। अपनी तो एक ही थाले में खाते हो, हमें आपको लड़ाते हैं, तो अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते तुम? हम कहते हैं इनको हिंदू मुसलमान से भी नहीं मतलब है, इनका चाटुकार होना चाहिए, वो पाकिस्तानी गायक ना हो, उसको पद्मश्री पुरस्कार भी दे देंगे ये लोग, नागरिकता देंगे, पद्मश्री पुरस्कार भी दे देंगे। इनका चाटुकार होना चाहिए। शर्त यह है, गोडसे और सावरकर की औलादों को गांधी को मानने वाले पसंद नहीं हैं। इस दौर में यही बात है। कमाल की बात, सोचने वाली बात है कि CA NRC का प्रोटेस्ट दिसंबर में हुआ है और दिसंबर से चालू हुआ है, लेकिन दंगा होता है 23 फरवरी के बाद, जब कपिल मिश्रा आपको मालूम है भाजपा में इस वक्त हैं। कपिल मिश्रा ने SP के सामने रोड पे आकर कहा था, मेरे फूफा ट्रंप के जाने तक अगर ये लोग रोड से नहीं हटते हैं तो मैं आकर हमारे समर्थन के साथ आकर इन लोगों को हर उस तरीके से मैं हटाने की कोशिश करूंगा जो तरीका मुझे भाएगा, और कोई पुलिस वाला फिर मुझे रोक नहीं पाएगा। उसने इतनी खतरनाक बात कही, लेकिन इस चीज़ को चार्जशीट में दाखिल नहीं किया गया है। भाजपा के हमारे भाई ने कहा कि जज को कोई नहीं हटा सकता है, तो अगर संसद भवन में अगर कोई पार्टी पूरे पक्ष में बैठी हो और उसके पास अगर 303 सांसद हों, तो जज भी जो है सत्ता के खिलाफ बोलने से डरता है, और इसलिए डरता है यदि संसद भवन में मोशन आ जाए तो किसी भी जज को हटाया जा सकता है, और ऐसा कई बार हुआ भी है। और रही बात दूसरी कि हमारे देश में जो इस समय पार्टी चल रही है, जो रूल कर रही है, दो पार्टी थी आज़ाद भारत की लड़ाई में, एक थी RSS यानी कि हिंदू महासभा के लोग थे, और एक थे मुस्लिम लीग। ये दोनों लोगों ने कभी देश की आज़ादी में आंदोलन में हिस्सा नहीं बने, और जो गांधी को मारे वो आज गांधी के विचारधारा को लेकर कैसे चल सकते हैं? ये गांधी को मारने वाले आज कहते हैं कि हम गांधी के बहुत बड़े भक्त हैं। गांधी को आज इन्होंने सिर्फ शौचालय के एक गेट पर सीमित कर दिया है, 2 चश्मा पहना के, जहां से स्वच्छ दिखता है, और भारत तो दिखता ही नहीं है कहीं से। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।